हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको सूचना दी थी कि हरियाणा की पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी की वैकेंसीज आउट करी हैं। तो उसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो में बताया था कि टोटल वैकेंसीज जैसे कि 3069 है और उसके फॉर्म्स फिलिंग की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 25 जुलाई और जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की वो है 14 अगस्त की टिल 5 PM। यानी कि आपको 14 अगस्त शाम 5 बजे से पहले पहले जो है अपने सारे के सारे फॉर्म्स फिलअप सभी को अपने फॉर्म जो है वो फिलअप कर लेने हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि टोटल वैकेंसीज के बारे में। अब हम इस वाली वीडियो के अंदर बायोलॉजी का स्पेसिफिकली जो है वो क्या सिलेबस रहने वाला है वो डिस्कस करेंगे। तो जितनी वैकेंसीज हैं उसमें से 233 वैकेंसीज जो है वो है आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए और ये जो आपकी वैकेंसीज निकली हैं ये निकली हैं आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा। यानी कि इससे पहले जो एक बार HPSC ने अपना पीजीटी का पेपर कंडक्ट करा था वो था आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट के लिए। इस बार इन्होंने लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ हरियाणा, यानी कि मेवात को छोड़कर जो रेस्ट बाकी का हरियाणा रहता है उसके लिए ये वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने अपने कैटेगरी जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सीट्स आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें बायोलॉजी के डिटेल्ड सिलेबस को तो देखिए जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको सबसे पहले तो एकदम बेसिक सी मतलब सबसे बेस यूनिट यही है बायोलॉजी की। सब इसमें आपको क्लासिफिकेशन करनी है। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन है इसके अंदर आपको, और आपको कुछ कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं बायोलॉजी जैसे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में आपको स्टडी करना है कि क्या होती है, ठीक है, सिस्टमैटिक्स, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये आप सारा का सारा फर्स्ट यूनिट में करेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी सेकंड यूनिट दैट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर क्या है आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी करनी है एंजियोस्पर्म्स की, यानी कि अगेन ये प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है जो आपको इस यूनिट में कवर करनी है। और साथ में आपको एनिमल्स और प्लांट्स की भी एनिमल्स की भी जो है वो एनाटॉमी कंप्लीट करनी है। और इसमें इसी यूनिट के अंदर आपको जैसे एनालिड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए और एम्फीबियंस आपको यहाँ बोला हुआ है कि इनकी आपको एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी डिस्कस करनी है। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि एनालिड्स में जैसे एग्जाम्पल अर्थवॉर्म हो गया, उसकी आपको पूरी की पूरी टाइप स्टडी करनी है। मतलब जितने भी उसके सिस्टम्स होते हैं ना वो सारे स्टडी करने हैं। उसी तरीके से इंसेक्ट्स में कॉकरोच की आपको पूरी टाइप स्टडी कंप्लीट करनी है। उसके बाद एम्फीबियंस के अंदर आपको आ जाएगा फ्रॉग की आपकी पूरी टाइप स्टडी होती है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो सेकंड यूनिट आपकी ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है सेकंड यूनिट में। देन आपकी आ जाती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल वाली यूनिट। ये आपकी यूनिट 3 रहेगी इस पेपर के लिए। इसके अंदर आपको कंप्लीट करना होगा सेल साइकिल और सेल डिवीजन, ये यानी कि मियोसिस माइटोसिस, ये पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना है। साथ में सेल डेथ जिसमें एपोप्टोसिस आ जाती है आपकी। देन आपको कंप्लीट करना है अपना बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और ये सब की बेसिक कि क्या ये होते हैं, इनका स्ट्रक्चर्स एंड इनका मेटाबॉलिज्म, राइट। जैसे ग्लाइकोलिसिस आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा अपनी ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे ग्लाइकोलिसिस हम करते हैं, देन TCA साइकिल चलती है, उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन चलती है लिपिड्स की, देन न्यूक्लिक एसिड्स की चलती है। तो वो सारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट इसके अंदर आ जाएगा। साथ में एंजाइम्स के बारे में भी उसकी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन, उनकी एक्टिविटीज को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर कवर हो रही। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक तो आपका आ जाएगा सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट। आपको वाटर ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट करना है। प्लांट्स के अंदर किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद एक और चैप्टर है फोटोसिंथेसिस का, एक ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेस्पिरेशन का एक पूरा चैप्टर है आपका इसके अंदर। रेस्पिरेशन का एक पूरा चैप्टर है इसी यूनिट के अंदर। और एक आ जाता है आपका जो हार्मोन्स होते हैं, राइट, जो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह इसके अंदर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जिथाइलिन, वो सारा का सारा। तो वो सब चीजें जो है वो इस यूनिट के अंदर आ जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की तो वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है इसमें आपको प्लांट्स की भी डिस्कस करनी है और एनिमल्स की भी डिस्कस करनी है, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स की जो रिप्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा इस यूनिट के अंदर कवर होगा। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम बात करें तो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी इम्यूनोलॉजी आएगी,
ठीक है, इम्यूनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम इसमें एक और टॉपिक देखेंगे जो कि आ जाएगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, की जो माइक्रोब्स होते हैं उनका ह्यूमन के वेलफेयर में क्या क्या रोल रहता है, वो हम इस वाली यूनिट में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो ऊपर जितना भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी ये आ जाती हैं आपकी इम्यूनोलॉजी के अंदर। देन आ जाता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, डीएनए आइसोलेशन की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स होगी जैसे एलाइसा, पीसीआर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा बेसिकली एक आप बोल सकते हो कि टेक्निक्स से रिलेटेड जो है वो चैप्टर है और यू कैन से यूनिट है। देन हमारा जो नेक्स्ट यूनिट इसके अंदर आ जाता है वो है आपका इकोलॉजी। अब इकोलॉजी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि इकोलॉजी के अंदर जैसे वही आ जाएगा आपका, जैसे कि हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स देखते हैं। देन इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक जैसे फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन आ गया। देन डिफरेंट बायोम्स, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जूलॉजी वाला बच्चा हो, बॉटनी वाला बच्चा हो, सभी इसको जो है वो पढ़ते ही हैं अपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। देन आ जाता है आपका एनिमल फिजियोलॉजी। वैसे जनरली अगर देखा जाए एनिमल फिजियोलॉजी तो उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, अदरवाइज मेनली ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही यूनिट होता है, जिसके अंदर कि हम देखेंगे डाइजेशन का यूनिट एक देखेंगे। देन उसके बाद हम एक डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन वाला। देन सर्कुलेटरी सिस्टम ही आ जाता है आपका, डिटेल में डिस्कस होगा इन सभी का। देन ये आपके वैसे देखने में आपको लग रहा होगा सारी की सारी 12th क्लास की आपकी सारी की सारी यूनिट है, बट 12th के साथ हम इसको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। साथ में जैसे एक्सक्रीशन वाला चैप्टर आ जाएगा, लोकोमोशन, मूवमेंट, देन न्यूरल कंट्रोल, देन आपका ये एंडोक्राइनोलॉजी आप इसको बोल सकते हो, ये नर्वस सिस्टम है ये वाला। तो ये सारा का सारा जो आपका टॉपिक है, ये सारे के सारे जो आपके यूनिट्स हैं ये हैं आपके पीजीटी हरियाणा में जॉब लेने के लिए जो आपको पूरे के पूरे स्टडी करने पड़ेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो पहले तो अपने फॉर्म्स फिलअप कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है वो अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।